Dear students, welcome to fifth lecture of Information Technology. IP एड्रेस जब भी एक कंप्यूटर इंटरनेट का हिस्सा बनता है उस कंप्यूटर को या कोई भी डिवाइस जब इंटरनेट का हिस्सा बनता है उस डिवाइस को एक नंबर दे दिया जाता है ताकि उस कंप्यूटर और उस डिवाइस की पहचान हो सके। और उस नंबर के बारे में अहम चीज़ ये है कि वो नंबर यूनिक होता है, यानी दो कंप्यूटर्स और दो डिवाइसेस का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अब वाई एन IP की एड्रेस इज़ यूनिक क्यों यूनिक रखा जाता है? ताकि सेंडर और रिसीवर को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। जब एक कम्युनिकेशन हो रही है तो हम यूनिक IP एड्रेस की बेस पर फाइंड आउट कर सकें कि इस कम्युनिकेशन का डेस्टिनेशन क्या है। IP एड्रेस दो एड्रेसेस का कॉम्बिनेशन होता है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। तो जो पहला हिस्सा है नेटवर्क एड्रेस, वो बताता है कि IP एड्रेस किस नेटवर्क के लिए है, और होस्ट एड्रेस उस कंप्यूटर और होस्ट के एड्रेस को शो करता है जिसके लिए वो IP एड्रेस बनाया गया हो। IP एड्रेस का फॉर्मेट ये है कि ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर पार्ट 8 बिट्स का होता है और हर पार्ट को हम एक ऑक्टेट कहते हैं। इसके लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं IP एड्रेस को लिखने के। 3 नोटेशंस आर देयर टू राइट IP एड्रेसेस: डॉटेड डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। जो तरीका आजकल यूज़ होता है और जो हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है डॉटेड डेसिमल। डेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन को हम डिस्कस करेंगे। डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी 32 बिट्स की ही होती है और इन 32 बिट्स को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हर हिस्सा 1 बिट का होता है। तो इस तरह से जो 4 हिस्से बनते हैं उन सब की जगह पर हम एक डेसिमल नंबर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 4 डेसिमल नंबर आ गए हमारे पास: 192, 168, 1 और 1। दूसरा स्टेप ये है कि इन तमाम डेसिमल नंबर्स के बीच में हम एक डॉट लगा देते हैं और इन चारों नंबर्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक IP एड्रेस आ जाता है जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा हुआ है। IP एड्रेसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी तादाद को मैनेज करना आसान नहीं है। इसके लिए किसी स्कीम की ज़रूरत है। तो जो स्कीम इस्तेमाल हम करेंगे वो उसमें हम IP एड्रेसेस को एक ख़ास तरतीब से रखेंगे, छोटे से बड़े नंबर की तरफ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। IP एड्रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन न्यूमेरिक ऑर्डर। और दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि दे आर डिवाइडेड इन 5 क्लासेस। IP एड्रेसेस को हम कैटेगराइज कर देंगे, 5 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। इस टेबल में आपको 5 क्लासेस नज़र आ रही हैं, A, B, C, D और E। हर क्लास में IP एड्रेसेस की ख़ास रेंज है। एक ख़ास वैल्यू से IP एड्रेस शुरू होते हैं और ख़ास वैल्यू पर एंड होते हैं। और लास्ट जो हमारा कॉलम है सबनेट मास्क का, ये पोर्शन, ये टॉपिक हम इस लेक्चर के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। IP एड्रेस, जैसा कि हमने स्लाइड 1 में डिस्कस किया, दो एड्रेसेस का कॉम्बिनेशन होता है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। IP एड्रेस में शुरू की कुछ बिट्स नेटवर्क एड्रेस को डिफ़ाइन करने के लिए रिज़र्व कर दी जाती हैं। जैसा कि अगर हम क्लास A की बात करें तो उसमें पहली 8 बिट्स, क्लास B में पहली 16 बिट्स और क्लास C में पहली 24 बिट्स नेटवर्क एड्रेस को डिफ़ाइन करती हैं। क्लास A में पहली 8 बिट्स यानी जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क एड्रेस को डिफ़ाइन करता है। क्लास B में पहली 16 बिट्स यानी 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क एड्रेस को डिफ़ाइन करते हैं। और क्लास C में पहले 3 ऑक्टेट्स यानी 24 बिट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। IP एड्रेस क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे कि किसी भी IP एड्रेस को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो IP एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। IP एड्रेस को देखकर हम कैसे बताएं कि उसकी क्लास A है, B, C, D या E है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे। जब भी हमने किसी IP एड्रेस की क्लास को फाइंड आउट करना है तो हम पहली 8 बिट्स पर फोकस करेंगे। अगर पहली ऑक्टेट में मौजूद नंबर, डेसिमल नंबर 1 से 127 के बीच में है तो वो IP एड्रेस क्लास A से बिलोंग करता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले IP एड्रेस में फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू 10 है, दूसरे में 125 है, तीसरे में 126 है। तो ये वैल्यूज़ 1 से 127 के बीच में फॉल कर रही हैं, इसलिए ये IP एड्रेसेस क्लास A से बिलोंग करते हैं। अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यूज़ 128 से 191 के बीच में हैं तो वो IP एड्रेसेस क्लास B से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 IP एड्रेसेस हैं जिनमें फ़र्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू 191, 172 और 175 है, जो 128 से 191 के बीच में फॉल करती हैं, इसलिए तमाम IP एड्रेसेस क्लास B से हैं।
अगर फर्स्ट ऑक्टेट में मौजूद वैल्यू 192 से 223 के बीच में हो तो फिर हम कहेंगे कि वो आईपी एड्रेस क्लास सी से बिलोंग करता है। यहाँ पर मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें फ़र्स्ट ऑक्टेट में मौजूद वैल्यूज़ 200, 223 और 212 हैं, जो 192 और 223 के बीच में फॉल करती हैं। इसलिए ये तमाम आईपी एड्रेसेस क्लास सी से बिलोंग करते हैं। आईपी एड्रेसेस को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? IP addresses which are reserved for local networks and cannot be accessed from a public network such as internet. किसी भी कंपनी का अपना एक नेटवर्क है, उसके कंप्यूटर्स पर उस कंपनी के ही इस्तेमाल में है और मकसद उस नेटवर्क का ये है कि कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ आपस में कनेक्ट हों और उस नेटवर्क से बाहर इंटरनेट के किसी यूज़र को उस कंपनी के नेटवर्क और उसके यूज़र्स तक पहुंचने की इजाज़त ना हो, तो ऐसा नेटवर्क प्राइवेट होता है और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले आईपी एड्रेसेस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कहलाते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए कुछ रेंज रिज़र्व कर दी गई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। इसी तरह नीचे कुछ रेंजेस दी हुई हैं। इस रेंज में आने वाले तमाम आईपी एड्रेसेस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के तौर पर रिज़र्व है। दूसरी कैटेगरी है पब्लिक आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट के ऑपोजिट पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या हैं? आईपी एड्रेसेस विच आर पब्लिकली एक्सेसिबल फ्रॉम एनी पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट। इंटरनेट पर तमाम कंप्यूटर्स जो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना हो और हर एक के लिए एक्सेसिबल हों, उनको दिए जाने वाले आईपी एड्रेसेस पब्लिक कहलाते हैं। और अगर हम आईपी एड्रेसेस की वो रेंज निकाल दें जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की है और जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थे, तो उनको निकाल कर बाकी तमाम आईपी एड्रेसेस जो हैं वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। इसके अलावा कुछ एड्रेसेस स्पेशल आईपी एड्रेसेस होते हैं और उनका मकसद होता है कि नेटवर्क की टेस्टिंग करना और नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करना। आईपी एड्रेसेस विच आर रिजर्व फॉर नेटवर्क टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग। These IP addresses cannot be assigned to an end device or an interface. इन IP addresses का पर्पज़ अभी हमने डिफ़ाइन कर दिया कि इनका पर्पज़ नेटवर्क की टेस्टिंग होता है या नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग होता है, इसलिए किसी भी और डिवाइस को ये IP एड्रेसेस नहीं दिए जा सकते। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जैसे 0.0.0.0 ये फर्स्ट IP एड्रेस है और ये तमाम नेटवर्क्स को शो कर रहा होता है, किसी ख़ास नेटवर्क को के लिए ये डेडिकेटेड नहीं है। इसी तरह 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 ये आईपी प्रोटोकॉल की टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए है, यानी नेटवर्क टेस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर 224.0.0.0 से लेकर 239.255.255.255 ये जो रेंज है ये क्लास डी के लिए रिज़र्व की गई है और ये मल्टी कास्ट एड्रेसेस के लिए है। मल्टी कास्ट एड्रेस क्या है? अ मल्टी कास्ट एड्रेस इज़ एन एड्रेस विच हैज़ मल्टीपल रेसिपिएंट्स, यानी जब आपने एक कम्युनिकेशन करनी हो लेकिन सोर्स तो एक हो, सेंडर एक हो, रिसीवर्स एक से ज़्यादा हो, मल्टीपल रेसिपिएंट्स हो, तो उसको हम मल्टी कास्ट कहते हैं और इसके लिए क्लास डी के आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255 ये क्लास ई कहलाती है, जो कि अभी इस्तेमाल में नहीं है, किसी को ये असाइन नहीं किए गए और इनको फ्यूचर यूज़ के लिए रखा गया है। जो हमारा आखिरी आईपी एड्रेस है 255.255.255.255 ये हमारा आखिरी आईपी एड्रेस है और ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम होस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब आपने एक मैसेज तमाम होस्ट्स को भेजना हो तो फिर आप ये आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। आईपी एड्रेस की क्लासेस को डिस्कस करते हुए यही टेबल हमने देखा था और जो आखिरी कॉलम है सबनेट मास्क, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबनेट मास्क बेसिकली आईपी एड्रेस के दो हिस्सों को आइडेंटिफाई करता है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। आईपी एड्रेस की तरह ये भी 32 बिट एड्रेस होता है, इसके लिए हम सेम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं जो आईपी एड्रेस के लिए की, यानी 32 बिट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर पार्ट 8 बिट्स का होता है और हर पार्ट में हम एक डेसिमल नंबर लिखते हैं और इन नंबर्स को डॉट से सेपरेट करते हैं। ये पॉइंट बहुत अहम है, तवज्जो से सुने इसे, कि सबनेट मास्क असाइंस एन इंडिविजुअल बिट फॉर ईच बिट ऑफ आईपी एड्रेस। If IP bit belongs to network portion, assigned subnet mask bit will be turned on. If
IP bit belongs to host portion, assigned subnet mask bit will be turned off. अब turn on और turn off से आम कंप्यूटर लैंग्वेज में तो हम 1 और 0 उसे मुराद लेते हैं, यानी अगर ऑन है तो 1 और अगर ऑफ है तो 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर तो हमारे IP एड्रेस में बिट्स नेटवर्क एड्रेस को डिफ़ाइन करती हैं तो सबनेट मास्क में हम उनको 255 की वैल्यू देकर ऑन कर देंगे, और अगर हमारे IP एड्रेस में मौजूद बिट्स होस्ट एड्रेस को डिफ़ाइन करती हैं तो हम सबनेट मास्क में उनको 0 देकर ऑफ कर देंगे। क्लास 1 में देखें, क्लास ए में आप देखें कि रिकॉल करें कि सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट हमने नेटवर्क एड्रेस के लिए रखा था और 3 ऑक्टेट्स हमने होस्ट एड्रेस के लिए रखे थे, इसलिए सबनेट मास्क में सिर्फ पहला ऑक्टेट ऑन है, बाकी ऑफ है। इसी तरह क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए थे तो सबनेट मास्क में पहले 2 ऑक्टेट्स ऑन है। इस तरह क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क एड्रेस के लिए थे और आखिरी ऑक्टेट होस्ट एड्रेस के लिए था, तो सबनेट मास्क में पहले 3 ऑक्टेट्स ऑन है और आखिरी ऑक्टेट ऑफ है। क्लास डी और ई स्पेशल केसेस हैं जो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग और ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनमें तमाम ऑक्टेट्स को 255 की वैल्यू देकर ऑन किया गया है।